नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम बीकॉम फोर्थ सेमिस्टर में मौद्रिक अर्थशास्त्र इस विषय में बैंक की परिभाषा, बैंक के कार्य, व्यापारी बैंक की भूमिका, व्यापारी बैंक के कार्य, व्यापारी बैंक की भूमिका, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम बैंक शब्द को समझना या बैंक को समझ लेना सरल है, किंतु उनकी परिभाषा देना कठिन है। अनेक विद्वानों ने बैंक की परिभाषा दी है। प्रोफेसर गिलबर्ट के अनुसार बैंक पूंजी अथवा सही शब्दों में मुद्रा का व्यवसाय कहलाता है। सर जॉन पेजेंट के अनुसार कोई भी संस्था तब तक बैंक नहीं कही जा सकती जब तक कि वह सामान्य जनता की राशि जमा न करे, उसके नाम पर चालू खाते न खोले और अपने ग्राहकों का भुगतान एवं संकलन न करे। प्रोफेसर एजी हार्ट के अनुसार बैंक वह है जो अपने साधारण व्यवसाय में धन प्राप्त करता है और जिससे वह उन व्यक्तियों के चेकों का भुगतान करता है जिनसे या जिनके खातों में वह धन प्राप्त करता है। इन परिभाषाओं में बैंक के स्थायी व चालू जमा करने, चेकों का भुगतान एवं चेकों के संग्रह करने को महत्व दिया गया है, किंतु इनमें बैंक की सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऋण देने व साख के व्यवसाय को भुला दिया गया है। अंत में इन परिभाषाओं को पूर्ण नहीं माना जाता है। वैधानिकता पर आधारित परिभाषाएं देने का प्रयास भी किया है। ब्रिटिश विनिमय बिल अधिनियम के अनुसार बैंक के अंतर्गत बैंकिंग व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों का एक समूह शामिल होता है। भारतीय बैंकिंग अधिनियम धारा 5(ब) के अनुसार बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोग के लिए जनता से धन जमा करना है, जो कि मांग करने पर लौटाया जा सकता है तथा चेक, ड्राफ्ट तथा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है। साख व्यवसाय पर आधारित परिभाषा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर आधारित परिभाषा है। प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार बैंकर अपने तथा अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी होता है, अर्थात बैंकर का व्यवसाय अन्य लोगों से ऋण लेना है और बदले में ऋण देना एवं इस प्रकार मुद्रा का सृजन करता है। प्रोफेसर सेयर्स के अनुसार बैंक वह संस्था है जिनके ऋण को अन्य व्यक्तियों के पारस्परिक भुगतान के लिए विस्तृत स्वरूप में स्वीकार किया जाता है। प्रोफेसर फिंडले सिरास के अनुसार बैंकर वह व्यक्ति या फर्म या कंपनी है जिसके पास व्यवसाय के लिए ऐसा स्थान हो जहां जमा या मुद्रा संग्रह अथवा ड्राफ्ट संग्रह और चेक से भुगतान अथवा वसूल की जाने वाली राशियों के खाते खोले जाते हो, अथवा बॉन्ड और धातु के आधार पर मुद्रा के अग्रिम अथवा ऋण लिए जाते हो और विनिमय बिलों एवं साख पत्रों को कटौती और बिक्री के लिए स्वीकार किए जाते हो। एक प्रॉपर डेफिनेशन, बैंक की प्रॉपर डेफिनेशन इस प्रकार दी है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है। एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां धन जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। इस परिभाषा के अनुसार द्रव्य में व्यवसाय शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक लिया गया है। द्रव्य के लेन देन में बैंक की सभी क्रियाएं व्यापक रूप से आ जाती है। इस प्रकार बैंक की आदर्श परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। बैंक वह है जो अपने ग्राहकों के लिए
धन से संबंधित लेन देन से सभी कार्य करती है। बैंक वह संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए धन से संबंधित लेन देन के सभी कार्य करती है। बैंक की विशेषताएं निम्न प्रकार की होती है। एक मुख्य व्यवसाय, बैंक अथवा बैंकर वह संस्था अथवा व्यक्ति है जो बैंकिंग के काम को मुख्य व्यवसाय के रूप में चलाती है। यदि उसका आर्थिक लेन देन का काम गौण हो तो वह बैंकर नहीं है। प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि, दूसरी विशेषता है प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि। बैंक अथवा बैंकर वही संस्था या वही व्यक्ति होता है जो समाज में बैंकर के काम के लिए प्रसिद्ध है। आय का साधन, तीसरी विशेषता है आय का साधन, सोर्स ऑफ इनकम। कोई व्यक्ति अथवा संस्था बैंकर तभी होती है जब उसकी आय का एकमात्र साधन बैंकिंग व्यवसाय है। यदि वह इस व्यवसाय को जीवन निर्वाह के मुख्य साधन के रूप में नहीं अपनाता तो वह बैंकर नहीं है। बैंकों का महत्व एवं उपयोगिता, बैंकों के महत्व, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटीज ऑफ बैंक। आधुनिक युग में बैंक संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं की आधारशिला मानी जाती है। कारण यह है कि बैंक व्यवसाय, उद्योग, कृषि, वाणिज्य, व्यापार की स्थापना एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रोफेसर विक्सेल के शब्दों में अगर देखें तो बैंक आधुनिक मुद्रा में व्यवस्था का हृदय, बैंक आधुनिक मुद्रा में व्यवस्था का हृदय तथा केंद्र बिंदु है। वास्तव में बैंक रक्तवाहिनी नाड़ियों की तरह कार्य करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को स्वस्थ एवं सबल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में बैंक के महत्व और उपयोगिता निम्नलिखित स्वरूप दी जाती है। पहला मुद्दा है धन संग्रह, कलेक्शन ऑफ मनी, धन संग्रह। मित्रों, जब बैंक समाज के सभी वर्गों की छोटी बड़ी बचतों को एकत्रित कर उन लोगों को उधार देता है जिन्हें उसकी आवश्यकता है, इस प्रकार बैंक लोगों के पास बेकार पड़े धन को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देकर उसे अधिक उपयोगी बनाता है। बैंक धन में उत्पादनशीलता का सृजन करता है। दूसरी विशेषता है, दूसरा महत्व है मुद्रा प्रणाली को लोचपूर्ण बनाना, मुद्रा प्रणाली को इलास्टिक बनाना। तो वर्तमान समय में मुद्रा प्रणाली को लोचपूर्ण बनाने के लिए देश के केंद्रीय बैंकों को नोट निर्गमन का अधिकार प्रदान किया गया है। यह बैंक देश के उद्योग एवं व्यापार के संपर्क में रहता है। इनका विशेष अध्ययन तथा अनुभव हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक आवश्यकता अनुसार मुद्रा की पूर्ति में कमी अथवा वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को लोचपूर्ण बनाए रखता है। तीसरा महत्व कीमतों में स्थिरता निर्माण करना, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। बैंक साख मुद्रा में प्रसार एवं संकुचन करने कीमतों को स्थिर बनाए रखती है। बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा करना, सेफ्टी ऑफ वैल्यूएबल कमोडिटीज। बैंक के द्वारा ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा दी जाती है, इनमें उसकी बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित रहती है। साख मुद्रा का चलन करना, सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी। बैंक अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर जनता में बैंकिंग आदत को बढ़ाता है। इससे लोग विधिग्राह्य मुद्रा के स्थान पर साख मुद्रा का अधिक प्रयोग करने लगते हैं। भुगतान की सुविधा करना, फैसिलिटी ऑफ पेमेंट। बैंकों की सहायता से छोटी और बड़ी राशि का भुगतान करना सरल और सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट है स्वदेशी एवं विदेशी व्यापार में सहयोग करना, हेल्पफुल इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। स्वदेशी एवं विदेशी व्यापार में सहयोग करना। बैंक स्वदेशी एवं विदेशी विनिमय बिलों को समय के पूर्व भुनाकर मौद्रिक सहायता देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक और विदेशी व्यापार में विस्तार होता है। मुद्रा का हस्तांतरण करना, ट्रांसफर ऑफ मनी। मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने एवं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का स्थानांतरण करने का कार्य बैंक द्वारा किया जाता है।
बैंक के माध्यम से कोषों का हस्तांतरण करना अत्यधिक सरल, सस्ता, सुविधाजनक एवं सुरक्षात्मक होता है। कीमतों में स्थिरता निर्माण करना, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। बैंक साख मुद्रा में प्रसार एवं संपीड़न करके कीमतों को स्थिर बनाए रखता है। इस प्रकार बैंकों का महत्व बतलाया जाता है। बैंक के प्रकार, व्यापारिक बैंक उसमें औद्योगिक बैंक, भू विकास बैंक, कृषि सहकारी बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, अंतरराष्ट्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक, अंतरराष्ट्रीय बैंक, बचत बैंक, इस प्रकार के देशी बैंकर्स, इस प्रकार के बैंक के प्रकार दिए जाते हैं। तो इसमें हम बैंकों के कार्य, व्यापारिक बैंकों के कार्य, इस पर हम चर्चा करेंगे। व्यापारिक बैंकों के कार्य, व्यापारिक बैंक मुख्यतः निम्नलिखित कार्य करते हैं। निक्षेप स्वीकार करना, एक्सेप्ट डिपॉजिट। यह बैंक ग्राहकों के निक्षेप जमा स्वीकार करते हैं। इन निक्षेपों की जमा राशियों को ग्राहकों को चुकाने का उत्तरदायित्व भी इसी पर होता है। व्यापारिक बैंक चालू खाता, स्थायी जमा खाता, बचत खाता, गृह बचत खाता, अनिश्चितकालीन खाता आदि खोलकर उनमें ग्राहकों की रकम जमा करती है। दूसरा व्यापारिक बैंकों का कार्य है ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना। टू प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस। व्यापारिक बैंक ग्राहकों को साधारण और अग्रिम ऋण, अधिविकर्ष एवं नगद साख, विदेशी विपत्रों को भुनाकर ऋण प्रदान करता है। अभिकर्ता एजेंट संबंधी कार्य करना। तीसरा कार्य व्यापारिक बैंक का कार्य है अभिकर्ता संबंधी कार्य, एजेंट के रूप में कार्य करना। व्यापारिक बैंक अभिकर्ता के रूप में धन का हस्तांतरण, ग्राहकों की ओर से भुगतान एवं उनके धन का संग्रह आदि का कार्य करता है। अन्य कार्य, अदर फंक्शंस। व्यापारिक बैंक उक्त कार्यों के साथ विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय, सरकार के बैंकिंग संबंधी कार्य, प्रशिक्षण, साख की सुविधा आदि से संबंधित सेवाएं भी प्रदान करता है। व्यापारिक बैंक के कार्यों को अगले अध्याय में अगर देखेंगे तो विस्तार से समझाया गया है। उसमें बैंक के कार्य, वाणिज्यिक बैंक के कार्य इस प्रकार दिए गए हैं। जैसे कि बैंकिंग का महत्व उत्पादन कार्यों में विनियोग करना, गतिशीलता में सहायता, आर्थिक क्रियाओं का उचित संचालन करना, खाते रखने के रूप में कार्य करना, साख का उचित वितरण करना, धन उत्पादन में सहायक करना, समन्वय स्थापित करना, साख का सृजन करना। जैसे कि बैंक H.L. हार्ट कहते हैं कि एक बैंकर वह है जो अपने साधारण व्यवसाय के अंतर्गत धन प्राप्त करता है और जिसे वह उन व्यक्तियों के चेकों का भुगतान करके चुकाता है जिसके खातों में वह धन जमा किया गया है। तो फिनले सिरास बैंक कहते हैं कि एक बैंकर वह व्यक्ति, फर्म या अथवा कंपनी है जिसके पास एक व्यवसाय का स्थान होता है जहां मुद्रा अथवा करेंसी के जमा अथवा संग्रह का द्वारा साख का कार्य प्रारंभ किया जाता है। जहां स्कंध के आधार पर मुद्रा उधार दी जाती है, वह बॉन्ड, बिल, बुलियन तथा प्रोनोट आदि भट्टे पर धुनाए व बेचे जाते हैं। किनले के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था बताई है जो सुरक्षा व आवश्यकता का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण प्रदान करती है जिन्हें उनकी आवश्यकता है और जिसके पास धन आवश्यक पड़ा है वे व्यक्ति अपने धन को जमा कर देते हैं। बैंकों के प्रकार जैसे कि व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, बचत बैंक, विनिमय बैंक,
कृषि बैंक, केंद्रीय बैंक और अन्य बैंक। इस प्रकार से बैंक का बैंक के प्रकार दिए हैं। साख का निर्माण, क्रेडिट, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट